हेलो बच्चे, राधे 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 राधे। सब बढ़िया, सब मंगल। भाई बढ़िया होना चाहिए, तब तो पढ़ाई में मजे आएंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो खुश रहो, ठीक है, और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग 8.2 की बात कर रहे हैं। अब देखो, एक्सरसाइज 8.2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। पहला इक्वेशन दे रखा है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ये आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। y इक्वल टू x4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस, ठीक है। तो दोनों का क्वेश्चन हमने आपको पहले ही फर्स्ट एक्सरसाइज में करा दिया है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा रफली में बता देता हूँ। ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे। कैसे प्लॉट करोगे? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x को टच करेगा और इसकी फेस ऊपर की तरफ होगी, वर्टेक्स ओरिजिन होगा। एक लाइन आपने ले लेना है x इक्वल टू 1, एक ले लेना है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, एक ले लेना है x इक्वल टू 2, और कह रहा है कि एंड x एक्सिस, तो ये x एक्सिस ये हुआ आपका, ठीक है। और इसका एरिया जब निकालेंगे आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा? ये इस कर्व को इंटीग्रेट करना है। ये कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड जो है x एक्सिस पे है, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हैं, तो y मेरा फंक्शन हो गया। और इंटरवल क्या है? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। और ये हो गया आपका, y निकाल लोगे फंक्शन से, तो y की वैल्यू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 से लेके 2, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, 1 से लेके 2 तक। आपने 1/3 बाहर कर लिया, 2 पुट करेंगे तो 8 होगा और 1 होगा, तो आंसर हो गया आपका 7/3 स्क्वायर यूनिट। ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू x4, ये भी पैराबोला है क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो आपने पैराबोला ड्रॉ किया, क्लियर, क्योंकि x जो वर्टेक्स इसका ओरिजिन होगा और एक्सिस जो होगा इसका क्या होगा? पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस होगा। पर ठीक से करना, मैं रफली समझा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। क्लियर है? फिर दे रखा है x इक्वल टू 1, एक लाइन आपने ड्रॉ किया x इक्वल टू 1, एक दे रखा है x इक्वल टू 5, ये है x इक्वल टू 5, ये है आपका x इक्वल टू 1। तो कह रहा है पैराबोला, ये लाइन और x एक्सिस, मतलब ये एरिया निकालना है। आपने सेट कर दिया और फिर आपने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। विद x एक्सिस कर रहे हो तो dx, ये y हो गया। x की वैल्यू क्या है? 1 से लेके 5 है, तो ये हो गया आपका 1 से लेके 5,
फंक्शन क्या है आपका y इक्वल टू x4, ये आपने निकाल लिया x 5/5, 1 से लेके 5, 1/5 को आपने बाहर कर दिया, ये हो गया 5 टू द पावर 4 माइनस 1, ये हो गया आपका 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 3125 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 1/5 3124 दिस स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ये तो ऑलरेडी आपको हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा दिया है, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, कि स्केच द ग्राफ of y equal to mod x plus 3 and evaluate -6 से 0 mod x plus 3। ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो ये पार्ट तो मैं आपको 7.10 में ही करा दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, स्केच द ग्राफ y इक्वल टू mod x plus 3। आप सॉल्यूशन कर रहे हैं y इक्वल टू mod x plus 3। आपको मैं 50 बार कहा था कि जब भी आपको मॉड फंक्शन आता है तो आप क्या करोगे, पहले मॉड को डिफाइन करोगे। तो आप जानते हो मॉड में एक वैल्यू पॉजिटिव आता है और दूसरा नेगेटिव आता है, जानते हैं ये चीजें। इफ, और क्या कहता हूं मैं हमेशा, इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे, x प्लस, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए x प्लस 3 को पहले 0 से इक्वेट करेंगे, तो आपको आ गया -3। अब हमने -3 से बड़ा डालना है, जैसे कि -2 0 कुछ भी डालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव आ रहा है और इधर नेगेटिव आ रहा है। तो आपने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 तो पॉजिटिव फंक्शन, और लेस देन -3 तो नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, तो एक ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू x प्लस 3 और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन -3। तो ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर आपने -3 डाला, मान लो -2 डाला, -1 डाला, 0 डाला, तो -3 तो 0, -2 प्लस 3 1, माइनस ये 2, 0 तो 3, ये हो गया। दूसरा आप ग्राफ बना रहे हैं किसका, y इक्वल टू -x प्लस 3 का। क्या कंडीशन है कि ये लेस देन 3 है। ओके जी, हमने डाला -6, -5, -4, -6 प्लस 3 अगर आप डालोगे तो आपका आंसर आ गया 3, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 1। क्लियर है? अब आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, क्लियर है? ये सब क्लास 11th में आप लोग कर चुके हो, फिर भी देखो, ये हो गया 1, 2 और 3, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं। ये कह रहा है, देखो ये ध्यान रखना ये पॉइंट, क्योंकि
आप तो जानते हो कि इसकी वैल्यू जो है वो तो बिलो वाई एक्सिस तो जा ही नहीं सकता। तो अगर हमने -3 डाला तो ये हो गया आपका 0। फिर आपने -2 डाला तो ये हो गया 1, -1 डाला तो 2, 0, 3। मतलब ये लाइन ये हो गया, -3 से करेंगे। दूसरा हमने किया इधर से, नीचे मत ले जाना कभी भी, मॉड है इसका, -3 से नीचे नहीं जा सकता, इसके -3 पे ही टिका रहना। इधर देख रहा हूं -6 तो 3, -5 तो 2, -4 तो 2। तो क्यों जानते हैं कि मॉड का हमेशा ग्राफ क्या बनता है, वी शेप पे बनता है। तो ये आपका हो गया ग्राफ, ये हो गया y = -x+3 और ये हो गया आपका y = x+3। ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां तक तो हो गया कि ग्राफ ड्रॉ करो, आपने कर दिया ग्राफ। अब आपको कह रहा है इसको इवैल्यूएट करो। तो इसको आप इवैल्यूएट करेंगे तो आप यहां देखो, ये है आपका -6 और ये है 0। तो -6 से लेके -3 मतलब -6 से लेके -3 तक तो निगेटिव फंक्शन है। -6 से लेके -3 तक आपका नेगेटिव फंक्शन है, क्लियर है। और -3 से लेके 0 तक आपका पॉजिटिव फंक्शन है। समझा चुका हूं मैं आपको कि ये आपने किया, ये आपको 0 से लेके -6 है, ये हो गया -3, इधर नेगेटिव है, इधर -6 से लेके -3 पर नेगेटिव फंक्शन और यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन, ये आपने कर दिया। और आप सिंपल इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ये हो गया x² 3 + 3x, -6 से लेके -3 और ये हो गया आपका x² 3 + 3x 2 यार प्लस 3x, ये है -3 से लेके 0। अब आप आराम से इसके वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू डाल देंगे, -3 का स्क्वायर ये हो गया 9/2 -9, -6 36/2 दैट इज 18 -18 हो गया ये, प्लस ये हो गया आपका 0 माइनस 9/2 माइनस ऑफ हो गया ना -9 और ये हो गया आपका -9। तो आंसर क्या हो गया 9 - 18 -9/2, ये तो हो गया 0 आपका, और ये क्या हो गया -9/2। तो ये क्या हो जाएगा ये -9/2 माइनस प्लस 9/2 18/2, आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर। तो ये मॉड था और आजकल 2-3 साल से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है लास्ट 2-3 साल से बोर्ड में हमेशा ये मॉड का देखिएगा कि अब मॉड का ग्राफ आता है, ये कि ग्राफ प्लॉट करो और इसको इवैल्यूएट करो। और कभी कह देगा कि इसको ही करके एरिया अंडर द कर्व x = कर देगा -6 से लेके 0 तक का एरिया निकालो। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एरिया निकालना है आपको और ये एरिया निकालना है, सेम चीज प्रोसेस यही है कि एरिया ऑफ, खाली यहां लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बस कि यहां से ले यहां तक हमने इस कर्व को किया, फिर प्लस यहां से लेके यहां तक इस कर्व को किया, दोनों कर्व का अंडर एरिया मेरा निकल गया। क्लियर है, क्लियर है। तो बच्चे लोग फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, आप लोग करें। और मैं आप देख ही रहे हैं कि मैं मेहनत करने को तैयार हूं, और मेहनत भी आपको करना ही पड़ेगा। तो आप भी मेहनत करो, हम भी करते हैं, और एट लास्ट हम लोग का एक ही गोल है कि रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है।